हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर सर्च के बारे में समझेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। वैसे तो लीनियर सर्च सी में भी है, पर हम सी प्लस प्लस सिंटैक्स के साथ देखेंगे इसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो लीनियर सर्च एक डीएसए का बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। मतलब है तो बेसिक नहीं, पर एक बाइनरी सर्च भी होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, ये इजी है। तो इसमें समझ लेते हैं, पहले इसका बेसिक समझते हैं कि इसमें होने क्या वाला है एक्चुअली, फिर इसका कोड देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर सर्च, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ इसमें सर्च करना है लीनियरली। ठीक है, तो इसमें हम एरे के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। सपोज करो 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब एरे किस बेसिस पे वो क्या बोलते हैं अरेंज होते हैं, एरे किस बेस पे अरेंज होते हैं, हम उन्हें किस बेस पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें अपने कोड में डिस्प्ले करवाना है कि मुझे इस वाले मतलब एरे में ये एलिमेंट चाहिए, एक्सेस चाहिए, तो उसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को। ठीक है, तो हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये इंट है क्योंकि डेटा टाइप इंट रहेगा, क्योंकि सब इंटीजर है इस एरे के अंदर, सारे एलिमेंट इंटीजर, और एरे का नाम है ARR। ठीक है, इसका साइज़ यहाँ पे क्या है, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो ये हो गया एरे का नाम ARR। तो मैं ARR, मुझे मान लो 8 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा 3, क्योंकि ये 3 इंडेक्स पे है। नहीं, 0 का इंडेक्स मतलब सॉरी एरे में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो इंडेक्स नंबर के बेस्ड पे होते हैं, हम उन्हें इंडेक्स नंबर के बेस्ड पे ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें 8 को एक्सेस करना है, तो ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स नंबर कैसे होता है। मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, 0 1 2 3 4। अगर आपके एलिमेंट्स n हैं तो इंडेक्स लास्ट एलिमेंट जो होगा वो n-1 पे प्रेजेंट होगा। मतलब इंडेक्स नंबर n-1 पे आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हमारा एरे का साइज़ n है तो ऐसी तरीके से यहाँ पे हमारा एरे का साइज़ क्या है 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, पर लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर पे है, 4th पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 8 को एक्सेस करना है तो 8 को कैसे करूँगा, 8 नहीं लिखूँगा मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर लिखना है। इंडेक्स नंबर क्या है 2। तो मतलब एरे मतलब ARR जो कि अपना एरे का नाम है हमने बनाया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें इंडेक्स नंबर लिखना है कि मुझे जो भी है ARR 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे, वो मुझे यहाँ पे दे दो, प्रिंट करवा दो ऐसे। तो ये वैसे टॉपिक नहीं था हमारा, मैंने एरे समझा दिया है कि मतलब कैसे कैसे अरेंज होते हैं इसमें एलिमेंट्स। अब देखते हैं लीनियर सर्च में क्या होता है। लीनियर सर्च में हम कोई एलिमेंट्स देंगे। ठीक है, इनपुट यूज़र के द्वारा कोई एलिमेंट इनपुट दिया जाएगा और उसे हम सर्च करेंगे इस एरे में लीनियरली। मतलब कि पहले हमें 6 को देखना है, मान लो कि मुझे 8 सर्च करना है कि 8 किधर है। ठीक है, तो देखूँगा कि क्या, हाँ, तो सपोज़ करो मुझे 8 देखना है कि क्या 8 इस एरे में है। अगर है तो लिख दो, डिस्प्ले करवा दो एलिमेंट इज़ एट द इंडेक्स नंबर, उसका इंडेक्स नंबर हमें डिस्प्ले करवा दो। अगर नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड डिस्प्ले करवा दो। ठीक है, तो एलिमेंट जैसे कि एरे है, मतलब सॉरी एलिमेंट 8 है हमारे एरे में, तो कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा कैसे ट्रेवर्स करेंगे लीनियर सर्च में। हमें चेक करना है अपने ज़ीरो इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट से चेक करते जाना है लीनियरली पूरे एरे में कि कहाँ पे 8 हमारा प्रेजेंट है, किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है। अगर जिस भी इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट होगा हम उसे चेक करेंगे कि क्या ये की के बराबर है। मतलब की मतलब वो एलिमेंट जो हमने की, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कि क्या वो ये उस एलिमेंट के बराबर है कि जो हमें चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, मैं समझाता हूँ अभी कि मुझे 8 चाहिए, कि मुझे चेक करवाना है एरे में कि 8 है कि नहीं। तो मैं यहाँ से चेक करता जाऊँगा कि एरे ऑफ 0 पे क्या है, 6 है, तो मतलब ये 8 के बराबर नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे आ जाऊँगा, तो मुझे ये प्लस करना होगा, तो एरे ऑफ 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या एरे ऑफ 1
में कौन सा एलिमेंट है 7, क्या 7 8 के बराबर है, नहीं है, तो मुझे आगे बढ़ना है दोबारा, ठीक है। तो मुझे ये इंडेक्स नंबर प्लस करना होगा आगे दूसरे एलिमेंट को एक्सेस लेने के लिए, तो एरे ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 8 प्रेजेंट है, हाँ है, तो इंडेक्स नंबर क्या था 2, तो मुझे 2 रिटर्न दे दो, मतलब कि डिस्प्ले करवा दो कि 8 जो है, जो हमें चाहिए एलिमेंट वो 2 इंडेक्स नंबर पे है, मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर पे है। ये है एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसे कोड में देख लेते हैं। तो मैं इसका एक बार वो लॉजिक बता देता हूँ कैसे होगा, हम कैसे किसी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा इंट आई इक्वल्स टू 0। ये आई जो वेरिएबल है ये अपने एरे को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, मतलब एरे को ट्रैवर्स करेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। देखा, इसका ड्राई रन समझाऊंगा मैं अभी पूरा। की है वो एलिमेंट जो हमें चाहिए, ठीक है, ये हम इनपुट लेंगे यूज़र से कि हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। की एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा दो कि ये एलिमेंट, ठीक है। अभी मैं इसे लिख नहीं रहा, हाँ, इतना कॉन्सेप्ट है अभी अपना। तो देखो ये है एरे, ठीक है, ये रहा। तो एरे का नाम क्या है, वेरिएबल नेम ARR, ठीक है। ये आई है जिसके द्वारा हम एरे को किसी भी एलिमेंट को एक्सेस लेंगे। आई की एक इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, हम फॉर लूप के अंदर एंटर करेंगे। आई की वैल्यू क्या है 0, क्या 0 n क्या है अपना साइज़ एरे का, तो साइज़ क्या है 5, क्या 0 5 से छोटा है, हाँ है, तो इफ़ के अंदर आ जाएगा। इसे फॉर लूप के अंदर एंट्री मिलेगी, सीधा इफ़ के अंदर आएगा। क्या ARR ऑफ 0, यहाँ पे क्या होगा ARR ऑफ आई की वैल्यू का 0, क्या ये की के बराबर है, की क्या है जो हमें एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट कौन सा चाहिए, सपोज 8 का चाहिए, ठीक है। तो क्या ARR ऑफ 0 पे जो भी एलिमेंट है वो 8 के बराबर है, तो ARR ऑफ 0 पे क्या है 6, तो 6 8 के बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये इफ़ लूप से पूरा बाहर हो जाएगा, लेकिन फॉर लूप से नहीं होगा, तो ये दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन में जाएगा, आई को प्लस कर देगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो फिर से ये कंडीशन पे आएगा, इस सेकंड कंडीशन पे, ठीक है। क्या 1 n से छोटा है, 1 की हाँ 1 5 से छोटा है, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन को पढ़ेगा, यहाँ पे इफ़ आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी अभी तक 1, तो दोबारा से चेक करेगा क्या 1 8 के बराबर है, मतलब ARR ऑफ 1 पे जो भी वैल्यू है वो 8 के बराबर है, तो इस इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है 7, तो 7 8 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ़ लूप के अंदर ये घुसेगा ही नहीं, इफ़ की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अभी ये फॉर लूप के अंदर है, तो ये दोबारा से थर्ड एक्सप्रेशन पे जाएगा कंपाइलर, और फिर आई की वैल्यू को दोबारा से 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी 1, तो अब क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे दोबारा से चेक होगी क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये इफ़ के अंदर जाएगा, तो ARR ऑफ 2, अब वो चेक होगा ARR ऑफ 2 क्या की के बराबर है, की क्या है वैल्यू जो हमें चाहिए एलिमेंट 8, ठीक है। तो ARR ऑफ 2 पे क्या है 0 1 2, तो ARR ऑफ 2 पे है अपना 8, तो 8 के बराबर है, तो मतलब इसे अब इफ़ में इसे एंट्री मिल गई, तो यहाँ पे जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है कि ये इस इंडेक्स नंबर पे है, क्या हमें आई को डिस्प्ले करवाना है, तो हम आई को कॉल कर देंगे, तो मतलब कि की इज़ एट द इंडेक्स नंबर, यहाँ पे हम आई को इनपुट दे देंगे और एंडल लगा देंगे, मतलब आई को कॉल कर देंगे और एंडल लगा देंगे बस, ठीक है। तो जो भी हमें निकालना होगा कोई भी एलिमेंट, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम ट्रैवर्स करेंगे पूरे उस एरे को। अगर मान लो कोई भी हमारे द्वारा इनपुट दिया गया कोई भी एलिमेंट इस एरे में नहीं है, तो उसके लिए आगे हम एक और स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर एलिमेंट नहीं मिला हमें इस एरे में, तो रिटर्न डिस्प्ले करवा दो एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसका लिए मैं कोड अभी समझाता हूँ। तो वैसे मैं इसे 2 तरीके से समझाऊंगा, एक फंक्शन से भी समझाऊंगा कि हम लीनियर सर्च को विद यूज़ फंक्शन कैसे कर सकते हैं, मतलब कि फ़ंक्शन का यूज़ करके हम लीनियर सर्च के इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, और सिंपल मेथड विदाउट यूजिंग फंक्शन से हम कैसे कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग फंक्शन से मैं अभी समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ, और विद यूजिंग मतलब फंक्शन के साथ हम कैसे कर सकते हैं वो मैं लैपटॉप में समझाऊँगा, ठीक है। तो सीधा मतलब ये तो बहुत बेसिक है, मैंने इंट मेन फंक्शन बनाया, उसमें एक एरे डिफाइन कर दिया ये, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज़ निकाल लूँगा एरे का, ठीक है।
साइज़ आई होप आपको पता ही होगा, साइज़ ऑफ ऑपरेट ये लगाऊंगा मैं। इससे यहाँ पे मैं एरे का नाम दे दूंगा और यहाँ पे डिवाइड में दे दूंगा एरे का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। साइज़ ऑफ फंक्शन क्या निकालता है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर जो भी डेटा टाइप है वो कितनी बाइट्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये पूरा एरे कितनी बाइट्स कंज्यूम कर रहा है, एक एलिमेंट कंज्यूम करता है इंटीजर, हमारा कोई भी एक इंटीजर एलिमेंट है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो 20 बाइट्स हो गई टोटल। ठीक है। तो टोटल हो गई 20 डिवाइड में एरे साइज़ ऑफ एरे 0 तो मतलब ये वाला एलिमेंट 2 कितनी कंज्यूम कर रहा है, 4 बाइट्स। तो 4 5 मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो वो n में आ जाएगा, मतलब कि वो साइज़ हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं साइज़ भी पता लग गया। अब मैं की नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। मैं की वैल्यू इनपुट लूँगा यूज़र से कि की वैल्यू दो जो भी आपको एलिमेंट चाहिए। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बूल फाउंड नाम का बूल डेटा टाइप से एक फाउंड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ठीक है। जिसके अंदर मैं फॉल्स असाइन करवाऊँगा। अब इसको आगे बताता हूँ क्यों करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपना चलेगा एरे लीनियर सर्च का मस्ट लॉजिक। ठीक है। जो है एक्चुअली में जो लीनियर सर्च के अंदर लॉजिक यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे हम करेंगे इस फॉर लूप के अंदर। इसका ड्राई रन मैं समझा चुका हूँ, तो मैं इसको अभी ऐसे ही समझा दे रहा हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे, ट्रेवर्स होगा किस तरीके से, वो सब तो ड्राई रन समझा चुका हूँ। अब बस ऐसे बता रहा हूँ ऊपर से कि यहाँ पे अभी आई की वैल्यू का 0, यहाँ पे चेक होगा कि साइज़ आई एरे के साइज़ से छोटा है। अगर छोटा होगा तो इसे एंट मिल जाएगी। अगर किसी केस में हम आई की वैल्यू मतलब एरे ऑफ कोई भी इंडेक्स नंबर होगा, अगर उस इंडेक्स नंबर पे की वैल्यू प्रेजेंट होगी, ठीक है, बराबर हो जाएगी ये कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट अपनी डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इसके बाद ये फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे ये क्यों होगा मैं बताता हूँ। मैंने अभी फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स लिया है। ठीक है। डेटा टाइप क्या है इसका, बूल मतलब कि हमें रिटर्न में सिर्फ एक 0 या 1 देता है। ठीक है। ओके। देन यहाँ पे जैसे अगर मान लो मैं ये नहीं लिखता ना, ठीक है, ये ना लिखता, सपोज़ करो मैं यहाँ ना लिखता और यहाँ पे मैं बूल वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर ना करता, डेटा टाइप बूल वाला फाउंड वाला वेरिएबल ना डिक्लेयर करता, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू ये तो हो जाता कि हमारा एलिमेंट किस इंडेक्स नंबर पे है ये तो निकल जाता, लेकिन फिर साथ में ये भी प्रिंट हो जाता। ठीक है। क्योंकि हमें रुकना भी तो है कहीं। ठीक है। कि अगर हमारा एलिमेंट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में मिल चुका है, ठीक है, तो हमें बस प्रिंट करवाना है कि इस इंडेक्स नंबर पे, फिर उसके बाद कोड ख़त्म करना है। लेकिन अगर मिल भी गया है, अगर हम ये ना लगाते, ये मैं ना लगाता, तो ये कंपाइलर आगे बढ़ जाता और सीधा इसे भी प्रिंट कर देता। ठीक है। इसके अंदर मैं ये ना रखता तो होता। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक फाउंड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जिसके यहाँ पे मैंने फाउंड में फिर ट्रू असाइन कर दिया। पहले तो फॉल्स असाइन करा फिर ट्रू। ठीक है। यहाँ पे इफ़ लूप के अंदर ट्रू असाइन कर दिया। अब फाउंड के अंदर क्या है, अभी ट्रू। तो जब मान लो कि मुझे की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब जो हमने की एलिमेंट इनपुट दिया था 8 दिया था, तो 8 अपना इंडेक्स नंबर डिस्प्ले हो चुका है। तो फिर डिस्प्ले करवाने के बाद वो कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, तो वो देखेगा कि फाउंड में ट्रू असाइन हो चुका है। पहले फॉल्स था लेकिन अब ट्रू हो गया। तो अब वो इस फॉर लूप से जब बाहर आएगा तो इसको पढ़ेगा। इफ़ यहाँ पे मैंने नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है कि जो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है, ट्रू को फॉल्स। तो फाउंड में अभी क्या था, ट्रू था, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। 1 मिनट। हाँ, फाउंड में क्या था, ट्रू। अब फाउंड में यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, लेकिन ये नॉट ऑपरेटर लगाए तो ट्रू को फॉल्स बना देगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है। और ये कंपाइलर इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हमारा की क्या वैल्यू क्या थी, 8। हमने 8 इनपुट दी थी, तो 8 तो मिल चुका है ना अपने एरे में। मैंने बताया था 8 मिल गया अपने एरे में, तो हमें ये प्रिंट करवाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हमें किसी न किसी तरीके से इस कंडीशन को फॉल्स करवाना होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा और इस यहाँ पे ट्रू करा, फाउंड में ट्रू असाइन कर दिया, और यहाँ पे उसको फिर यहाँ पे वो
फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि हमारा एलिमेंट जो हमने इनपुट दिया है वो एरे में है ही नहीं, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो देखो, अगर वो एलिमेंट एरे में होगा ही नहीं तो ये वाली कंडीशन ही कभी ट्रू नहीं होगी, ये वाली कंडीशन ही ट्रू नहीं होगी तो वो इफ़ लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, इफ़ लूप के अंदर नहीं जाएगा तो कभी भी फाउंड के अंदर ट्रू नहीं आएगा, ट्रू नहीं आएगा तो मतलब फाउंड के अंदर फॉल्स ही रहेगा जो यहाँ पे है, ठीक है। तो जब इफ़ को पढ़ेगा, इस जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फॉर लूप की, जब वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा कंपाइलर, जब इफ़ वाली कंडीशन को पढ़ेगा तो इफ़ के अंदर फाउंड की वैल्यू क्या है हमारी, फॉल्स, तो यहाँ पे क्या है, नॉट ऑपरेटर, तो फॉल्स को ट्रू बन जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ़ के अंदर जो भी पड़ा है उसे प्रिंट हो, वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ के अंदर क्या है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से बता दिया है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको हम एक बार उसमें भी देखेंगे लैपटॉप में, और इसे फंक्शंस के साथ भी देखेंगे कि फंक्शंस के साथ कैसे हम कोड कर सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ करके हम लीनियर सर्च का कोड कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं। तो जो अभी हमने लीनियर सर्च का एक क्वेश्चन समझा था, कोड समझा था, उसको अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ उसको, टाइप करता हूँ कोड को दोबारा। तो अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे C++ की, और यूजिंग नेम स्पेस एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। पहले मैं विदाउट फंक्शंस के हम कैसे लीनियर सर्च कर सकते हैं, पहले उसका कोड लिखता हूँ, ठीक है। फंक्शंस के साथ कैसे यूज करेंगे वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ। तो एरे के एलिमेंट्स में अभी दे देता हूँ उसको 34 1, सॉरी हाँ 1, 1 मिनट, 34 1 23, चलो चलो जो भी हो रहा है, 45 10, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसका साइज भी पता करना है इसका एरे का, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, साइज ऑफ इस फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें एरे का वेरिएबल नेम इनपुट दूंगा, और इसे डिवाइड कर दूंगा इससे, एक इंडिविजुअल एलिमेंट से। इंडिविजुअल एलिमेंट्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है मैं उससे इसे डिवाइड कर दूंगा। तो एरे ऑफ इंडेक्स नंबर 0, तो एन हमारा साइज स्टोर कर लेगा, ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा। अब मैं एक की नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जो कि हम इनपुट देंगे कि हमें कौन सा वेरिएबल सर्च करवाना है, ठीक है। तो मैं एक डिस्प्ले स्टेटमेंट भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ द की, ठीक है। वैल्यू की स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। तो की को रीड करेंगे इससे। अब एक और वेरिएबल मैंने आपको बताया था बूल डेटा टाइप का, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा फाउंड, फाउंड नाम का, जिसके अंदर मैं फॉल्स असाइन करूँगा अभी। और अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से अपना मेन लॉजिक है लीनियर सर्च का, ठीक है। मेन लॉजिक ऑफ, यहाँ से मैं फॉर लूप एक करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा जिसमें एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जो अपना एरे को ट्रैवर्स करेगा। कब तक ट्रैवर्स करेगा, जब तक तो उसकी आई की वैल्यू एन से छोटी रहेगी, ठीक है। और आई को उसके साथ साथ इंक्रीमेंट करवाता रहूंगा, और ये चेक करेगा फिर अगर एरे ऑफ कोई भी इंडेक्स नंबर पे हमारी की वैल्यू से मैच हो जाता है तो प्रिंट करवा दो, सॉरी हाँ, तो प्रिंट करवा दो एलिमेंट एलिमेंट प्रेजेंट एट द इंडेक्स नंबर, यहाँ पे
अपन आई को कॉल करेंगे क्योंकि आई ही अपना इंडेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ पे एंडल लगा दूंगा और यहाँ पे मैं फाउंड में ट्रू डिक्लेयर करूंगा, जिससे कि जब ये स्टेटमेंट, जब अपना आई मिल जाएगा मतलब की मिल जाएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी, फिर फाउंड के अंदर ट्रू आ जाएगा और फिर इसके बाद हम नोट वाली एक वो भी लगाएंगे कि उस केस में क्या होगा जिस केस में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाऊंगा ना मैं, तो हमारा वो भी प्रिंट हो जाएगा जो हम उसमें करना चाहते हैं दूसरे केस में। ठीक है, जिस केस में अपना एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमें वो प्रिंट नहीं करवाना, इसलिए मुझे फाउंड में ट्रू असाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी रॉन्ग वाली कंडीशन, मतलब जो एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जिस वजह से। फाउंड, ओके। ये ये कंडीशन तब चलनी चाहिए, मतलब ये वाला ब्लॉक तब चलेगा जब अपने एरे में एलिमेंट हमारे द्वारा दिया गया की प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, की इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे। ओके, देन यहाँ पे अपना कोड खत्म। तो इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो मैं की इनपुट देता हूँ, सपोज करो मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए, कि क्या 12 है तो किस इंडेक्स नंबर पे है। तो एलिमेंट प्रेजेंट एट द इंडेक्स नंबर 2। ठीक है, तो 2 पे, यहाँ 23 0 पे है, 34 1 पे है और 12 2 पे है, तो सही चल रहा है। ठीक है, एक और बार दे देता हूँ इनपुट, एक बार और चेक कर ले रहा हूँ। इस बार मैं 10 को इनपुट देता हूँ, तो हाँ सही चल रहा है। ठीक है, इन 10 अपना 5 पे है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, 10 5 पे है। अब सपोज करो कि मेरे पास सेम एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है एक एरे में, तो क्या प्रिंट होगा। तो मैं वो यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम एलिमेंट 2 3 बार और लिख रहा हूँ। ओके, अब मैं इस एरे इसको कोड को दोबारा रन करता हूँ। तो मुझे 10 पूछना है कि 10 किस किस इंडेक्स नंबर पर प्रेजेंट है अपने एरे पे। तो एलिमेंट इज एट द इंडेक्स नंबर 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट जो 10 है वो 5 पे है, फिर उसके बाद 6 पे प्रेजेंट है, फिर उसके बाद 7 पे। ठीक है, तो यही है। सॉरी, हाँ, तो ये था। अगर एक बार और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, इस बार मैं इनपुट देता हूँ जो अपना एलिमेंट इस एरे में है ही नहीं। ठीक है, तो मैं 50 इनपुट दे देता हूँ। तो की ये आ गया, की इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन एरे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम फंक्शन के साथ इस्तेमाल, फंक्शन के द्वारा हम लीनियर सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फंक्शंस, यूजिंग फंक्शंस, सॉरी। तो मैं एक मेन फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर एरे डिक्लेयर करूंगा एक, जिसका साइज कुछ होगा 7। ठीक है, ये हाँ, जिसका साइज होगा 7, और एरे के एलिमेंट्स में अभी दे देता हूँ 3 4 56 7 9 10। ठीक है, और दे देता हूँ 23। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करना है मुझे डिस्प्ले देना है कि की वैल्यू इनपुट दो। ठीक है, तो सी आउट, पहले यहाँ पे एक इंट की नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट की। ठीक है, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ द की, सॉरी, एंटर, हाँ, यहाँ पे की को रीड करेंगे हम। ओके,
देन अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें अपना पूरा लीनियर सर्च का काम होगा, ठीक है। कैसे कैसे वो एरे को ट्रेवर्स करेगा फॉर लूप लगा के हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं रिटर्न टाइप फंक्शन का इंट ले लेता हूँ और फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ सर्च लीनियर, ठीक है। अब इसमें एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, उसका साइज होगा इंट एन और इंट की है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जिस जिसके जो जो मुझे यूज होगा यहाँ पे फंक्शन में, ठीक है। वो आर्ग्यूमेंट्स मुझे इनपुट देने हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करा था ना, वही। बस यहाँ पे मैं इस फंक्शन का ये यूज नहीं करूंगा, बूल फाउंड वगैरह, ठीक है। तो अब ये कब तक चलना चाहिए, जब तक आई की वैल्यू n से छोटी रहेगी और मैं आई को प्लस इंक्रीमेंट करता रहूंगा। अगर कहीं पे एरे किसी भी इंडेक्स नंबर पे जो भी एलिमेंट है वो बराबर आ जाता है की के, ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो आई को, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तीन तीन इक्वल्स टू लग गए, तो आप रिटर्न कर दो आई को। अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आप रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो सर्च लीनियर, आर्गुमेंट दूंगा मैं इसमें एरे, और n की वैल्यू क्या है अपनी 7, तो 7 दे देता हूँ। और जो भी एलिमेंट मुझे की इनपुट देना है तो की मैं यहाँ पे दे, ओके। देन एक काम करता हूँ मैं, इसको फंक्शन को किसी और एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम है आंसर, ठीक है। तो ये अब फंक्शन इस आंसर नाम के वेरिएबल में आ गया है, ठीक है। तो मुझे अब बार बार इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर को मैं कॉल करूंगा, ठीक है, क्योंकि आंसर के अंदर ही ये फंक्शन का पूरा वो है एक्सेस, ठीक है। तो अब अपने को बताना है कि कॉल होने के बाद कि अपना एलिमेंट जो हमने की दिया है वो इस इंडेक्स नंबर पे है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे है, ठीक है। की इज एट द इंडेक्स नंबर, इसके लिए मैं आंसर को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। तो मैं अब इस कोड को रन करता हूँ, इसको थोड़ा सही कर ले। हाँ, तो इसे रन करता हूँ, इसमें कुछ गलती आ रही है, रुको। हाँ, मैंने यहाँ पे ये लगाया है, मुझे ये लगाना है, सही हो गया। चलो अब इसे रन करता हूँ। तो वैल्यू इनपुट देता हूँ, मुझे सपोज करो 56 चाहिए। 56 इज एट द इंडेक्स नंबर 2, तो चेक करता हूँ किस पे है। 0 पे 3 है, 1 पे 4 है और 2 पे क्या है 56, तो ठीक है, सही चल रहा है। अब एक और इनपुट देता हूँ, 10 देता हूँ इस बार। तो कीज एट द इंडेक्स नंबर 5, तो चेक कर लेता हूँ। 0 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 56 और 3 पे 7, 4 पे 9 और 5 पे अपना 10, ठीक है। 5 पे है 10, तो सही आ रहा है। अब एक ऐसा नंबर दे देता हूँ जो एरे में है ही नहीं, ठीक है। तो 50 दे देता हूँ। कीज इंडेक्स नंबर -1, -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने -1 रिटर्न करा है उस केस में जब एरे में कोई भी हमारे द्वारा दिया गया की प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। उस केस में -1 रिटर्न होगा, इसलिए यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो यही था फंक्शन के साथ हम कैसे लीनियर सर्च कर सकते हैं फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने दोनों तरीके से समझा दिया है। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।